नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और इस बार आज हम कमाल की बात करेंगे। यानी कि आज जो बेसिक लाइफ में आप बात करते हैं टेम्परेचर और हीट की, यानी कि ऊष्मा क्या होती है और ताप क्या होता है। तो ताप और अगर हम बात करें या ऊष्मा की बात करें, दोनों में अंतर क्या होता है। पहली बात तो यह है, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर या ताप की। तो दोस्तों, आप अगर तापमान की बात कर रहे हैं या टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है एक ऐसी फिजिकल या एक ऐसी भौतिक राशि है या फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि अगर हम दो विभिन्न तरह के टेम्परेचर पे, सपोज कीजिए आपका एक जो है ठंडा पानी है, ठंडे पानी का, और दूसरा आपका गर्म पानी है। अब ये मापने की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम ये फील करेंगे, यानी कि जो हमारी सेंस है। अगर आप अपना बॉडी को टच करते हैं तो टच करने पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पानी, यानी कि किस बर्तन में जो बर्तन आपका रखा हुआ है, एक बर्तन में आपका दूसरा पानी रखा हुआ है। सपोज कीजिए इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आप किसको ठंडा महसूस करेंगे और किसको गर्म महसूस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तापमान को अगर हम डिफाइन करें तो तापमान एक भौतिक राशि है जिसको हम एहसास कर सकते हैं या जिसमें हम डिफरेंस महसूस कर सकते हैं कि भाई कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है। और अगर इसकी अगर हम बात करें इसके कि भाई इसको मापते कैसे हैं, तो मापने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम इसको माप सकते हैं। जैसे आपने अपना बुखार जो है, जब बुखार हो जाता है आप लोगों को, तो बुखार मापते हो। या फिर अगर हम बात करें, जैसे जनरली हम टेम्परेचर देखते हैं कि भाई आज कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, कुछ क्या, जैसे बुखार आप नापते हो तो किस में नापते हो, आप फ़ारेनहाइट में मापते हो। तो ये डिफरेंट स्केल्स हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं कि भाई आप अगर ऐसा यूनिट में, अगर इसके टेम्परेचर के यूनिट की बात करते हैं तो हम केल्विन में बात करते हैं। या फिर एक स्केल और होता है जिसको हम रोमर स्केल बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्केल हैं। स्केल तो आप जानते होंगे कि कैसे किसी चीज़ को, जैसे आपने लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, एक पैमाने से करते हैं ना, एक स्केल से करते हैं। सेम उसी की तरह, यानी कि हम उसी की तरह की चीज़ों को, अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या तापमान की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कैसे महसूस कर रहे हो कि टेम्परेचर कितना होगा, कैसे होगा, तो इसकी हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो तापमान की अगर हम बात करें, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो जस्ट किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पदार्थ की अगर उसकी हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस की, यानी कि उसके गर्मपन और ठंडेपन की अगर बात कर रहे हो आप, दैट इज द टेम्परेचर। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, उदाहरण देना चाहूंगा। अगर जैसे सेल्सियस या सेंटीग्रेड की बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक स्केल लिया आपने, एक स्केल ले लिया और उसमें आपने 0 से स्टार्ट किया, और उसको जो इसका हायर है, यानी कि अगर हम बात करें इसके फ्रीजिंग पॉइंट की, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका, फ्रीजिंग पॉइंट में हमने 0 मान लिया सपोज कीजिए। और अगर मैं बात करूं किसी भी सब्सटेंस का, जनरली वाटर का ऐसा हो सकता है, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं या हिमांक की बात कर रहा हूं, अगर हिंदी में बोले तो वो 0 मैंने मान लिया है। और मैं अगर बात कर रहा हूं इसके भाप बिंदु की, या इसके कह सकते हैं कि जो वेपर पॉइंट है, वो मैंने 100 मान लिया और इसको 100 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में इसको बांट दिया, बराबर हिस्सों में। तो इस तरह से जो किन्हीं दो कंसेक्यूटिव जो हिस्से हैं, यानी कि दो लगातार, जैसे सपोज कीजिए एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, इस तरह से कोई एक हिस्सा, कोई की जो वैल्यू लेंगे वो आप कह सकते हो कि एक हिस्सा इसका कितना हो गया, इन 100 में से एक हिस्सा हो गया। तो कह सकते हैं कि ये हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई आप लोगों को कि अगर हम 0 से शुरू करें, 0 से शुरू करें और 100 तक लेके जाएं, और इनको बीच बीच में अगर हम एक हिस्से की बात करें तो वो एक हिस्सा 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर हुआ। अगर सपोज कीजिए मैं कोई दो तरह के जो है, आप पानी, ठंडा पानी लिया आपने, गर्म पानी लिया, तो आप महसूस करेंगे कि भाई अगर हम इसको शुरुआत करें तो 0 डिग्री से ले सकते हैं और मैक्सिमम इसको 100 डिग्री तक आप, यानी कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर स्केल की बात कर रहे हो तो जैसे आपका एक फीट होता है और एक फीट पे 12 इंच होते हैं, या 1 मीटर की बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ, जो उसका 100वां हिस्सा हुआ। ऐसे ही अगर हम एक स्केल लें और अगर हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर यानी कि हम कह रहे हैं सेल्सियस स्केल होता कैसे, सेल्सियस स्केल कैसे काम करता है, ये 0 से 100 तक की बात कर रहे हैं।
बात क्लियर हुई आप लोगों को कि उसका जो 100वां हिस्सा है वो 1 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, कई बार हम इसको सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। तो पहला जो स्केल है उसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल। तो पहला जो तापमान मापने का जो तरीका है वो पहला हो गया आपका सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, तो पहला तो पैमाना हो गया ये। अगर हम तापमान माप रहे हैं तो उसका ठंडापन या गर्मपन का जो एहसास है या डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। दूसरा अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, जिसमें आपको बुखार मेजर करते हो, आप बुखार को मेजर कैसे कर सकते हैं? अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई चीज़ ऐसे है कि भाई हमको 32 यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम शुरू किया। मैं इस बार 0 से नहीं ले रहा हूं, इस बार मैंने 32 से शुरू किया है और 32 से लेके मैं 212 तक लेके गया, यानी कि मैं 212 तक लेके गया। और इसको मैंने तो कितना 212 माइनस 32 100 यानी कि कितना हुआ 180 हो गया ना। तो 180 को मैंने कहने का मतलब यह है कि 180 से मैं इसको बांट दिया। जो इसका 180वां हिस्सा है उसको कह सकते हो कि वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है। जैसे अगर मैं सी की बात कर रहा हूं, सेल्सियस की बात कर रहा हूं, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं या सी से प्रदर्शित करते हैं, तो सी -0 यानी कि आप 0 से शुरू कर रहे हो और उसका कितना हिस्सा 100वां हिस्सा। और आपको कितने में ले रहे हैं? फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट को ले रहे हो आप कहां से? F -32 और उसका कितना हिस्सा है, यानी कि आप कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं? 180 की बात कर रहे हो ना आप। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो यानी कि सीधा सा संबंध इसका यह है कि अगर इन दोनों का रिलेशन निकाल रहे हैं, अब देखो C माने 0 तो 0 हो गया, तो आप कह सकते हो या आप इसको काट के कर सकते हैं। अगर आप 20 से काटें तो ये हो गया 5 और ये हो गया 9, तो सीधा सा इसका संबंध क्या हुआ? C/5 = F -32/9 अगर आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालेंगे। ये बात क्लियर हुई? आई थिंक ये क्लियर सबको हो गया होगा कि कैसे ये स्केल लिया। इसी तरह से एक स्केल और होता है जिसको हम SI यूनिट की बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट, कहीं दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट थे। अगर हम बात करें सेल्सियस की तो वो कहीं दूसरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट में कैसे करते हैं? SI यूनिट का और देख लेते हैं। तो केल्विन से स्टार्ट करेंगे। केल्विन को स्टार्ट करते हैं इस बार आप 273 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉरी डिग्री नहीं लेते हैं इसमें, डायरेक्टली केल्विन लेंगे। 273 से शुरू करेंगे और 273 हो गया आपका, एक तरह से कह सकते हो कि वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है या हिमांक है। और आप इसको लेके जाएंगे अगले 100 तक, यानी कि 373 तक। ठीक है, तो कितना डिफरेंस हुआ भाई? 100 का हो गया। इसका जो एक हिस्सा हुआ उसको बोलेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और सॉरी केल्विन। तो 1 डिग्री जो केल्विन हुआ वो कितना हुआ? इसका 100वां हिस्सा। तो कह सकते हैं कि आप शुरू कहां से कर रहे हैं? जैसे मैंने यहां पे बताया आपको, तो इस बार शुरू कहां से करेंगे? तो शुरू करेंगे आप, यानी कि आपने लिया K -273 और एग्जैक्टली होता है 273.15, तो वो भी ले सकते हो आप। तो 273.15 या 373.15 तक जा सकते हो आप। कहते हैं का मतलब यह है कि 273 हम मोटे तौर पे 273 लेंगे और कितने हिस्से में बांटा है आपने? 100 में बांटा है। और ये किसके बराबर है? ये है आपका C -0/100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 100 से इसको कट जाएगा। तो अगर सेल्सियस को अब अगर आप लें भी कैसे करेंगे? तो केल्विन = C, क्योंकि इधर चला जाएगा, तो C + 273। बात समझ में आ गई? अगर सपोज कीजिए आपसे पूछने लगे कि भाई अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो कितना केल्विन होगा? 283 केल्विन होगा। तो ये अगर एक मोटे तौर पे हम कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इसको K -273/100। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे तो ये हो गया आपका 5। ऐसा लिख सकते हैं। एक और स्केल हो सकता है इसका, रोमर। एक रोमर साहब, एक साइंटिस्ट थे रोमर ने क्या लिया? रोमर साहब ने भी एक स्केल लिया और उन्होंने क्या किया, जो उसका हिमांक लिया या फ्रीजिंग पॉइंट लिया वो लिया 0 से स्टार्ट किया।
और उसको लेके कहां तक गए, 80 तक लेके गए। यानी कि इसका जो 80वां हिस्सा था वो एक रोमर के बराबर था, 1 डिग्री रोमर कह सकते हो। तो इसका स्केल क्या हो गया, अब रोमर को हम r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो r - 0/80। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये है इनके रिलेशन कैसे होंगे। अगर हम इनके रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन कैसे निकल के आए आपके, देखिए एक पूरा ओवरऑल जो रिलेशन निकल के आया, तो ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम c से शुरू करेंगे, c - 0/100 = f - 32 बाय कितने हिस्से थे 180 = k - 273/100, क्योंकि वो 100 हिस्से में बांटा आपने, = r - 0/80। या हम इसको मोटे तौर पे लिख सकते हैं c/100 = f - 32/180 = k - 273/100 = r/80। और आप इसको काट सकते हैं 20 से, आप इसको काट दीजिए। तो अगर 20 से काटेंगे तो क्या होगा, 20 से काटने में आपका ये 5 आ गया, ये आपका 9 आ गया, ये आपका 5 आ गया और ये आपका 4 आ गया। कहने का मतलब ये रिलेशन इसका निकल के आ सकता है। अगर आपको एक का पता है तो दूसरे का आप पता कर सकते हो, एक यूनिवर्सल इक्वेशन हो सकती है ये। तो टेम्परेचर आपको सबको समझ में आ गया कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर जस्ट किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की ठंडेपन या गर्मपन से जो आप एहसास हो रहा है आपको, यानी कि डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। और अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक डिफरेंट स्केल्स में डिफरेंट हो सकता है। जैसे ऐसा यूनिट में हम हमेशा केल्विन की बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सेल्सियस में, तो सेल्सियस में इसका यानी कि एक मात्रक सेल्सियस हो सकता है, एक मात्रक रोमर हो सकता है, एक मात्रक फ़ारेनहाइट हो सकता है। तो ये ब्रिटिश या फ्रेंच या बाकी कंट्रीज में जो स्केल हो सकते हैं वो अलग अलग स्केल में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और उनका आपस में रिलेशन भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो बात होगी टेम्परेचर की। दूसरा आप बात करेंगे हीट की, या हीट से टेम्परेचर कैसे अलग है। अब सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं अभी आपने टेम्परेचर के बारे में क्लियर हो गया, टेम्परेचर जस्ट डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस। अब बात करेंगे हीट। अब हीट क्या है, हीट एक या ऊष्मा बोलते हैं इसको हिंदी में। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है। ऊर्जा तो समझते हो ना आप लोग, ऊर्जा को मैंने पढ़ाया था आपको पहले। अगर हम जो कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, एंड एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली हम क्या कर सकते हैं इसको, वी कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू द अनदर। तो ये आपने पढ़ा है, हम सिर्फ ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऊष्मा एक तरह की जो है वो ऊर्जा है, यानी कि ऊष्मा बराबर ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा कह सकते हैं इसको हम। तो ऊर्जा है, और ये जो ऊर्जा है ये कौन सी ऊर्जा है, ये वो ऊर्जा है जिससे आप, यानी कि आप टेम्परेचर के आधार पे हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। यानी कि अगर बात करें तो कैसे ऊष्मा कैसे बहेगी, कैसे फ्लो होगा उसका, अगर ये हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर का मतलब अगर सपोज कीजिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई सब्सटेंस है और उसकी हीट हमेशा उससे लोअर टेम्परेचर, चाहे वो 80 की बात करें, चाहे फिर हम 60 की बात करें, चाहे हम 0 डिग्री की बात करें, इससे फ्लो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री से आप जो है 100 डिग्री को हीट दे सको। तो टेम्परेचर और हीट में क्या बेसिक डिफरेंस है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो आपकी हीट है वो गर्म से ठंडे की तरफ बहती है, और जो टेम्परेचर है वो एक तरह से उसका जो गर्म करने से हमेशा बढ़ता है और ठंडा करने से वो कम होता है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आपका यूनिट का हो गया, यानी कि मैं बाद में दूसरे अब जो वीडियो होगा मैं उसमें हीट को डिटेल में बात करूंगा और उसके यूनिट्स की बात करूंगा। लेकिन जो मेरी पहली जो चीज़ है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट जूल हो सकती है, या इसकी यूनिट कैलोरी हो सकती है, ठीक है। तो 2 यूनिट जनरली हम यूज करते हैं, या ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी हो सकती है इसकी। तो ये जो है इसकी
इसके मात्रक की बात कर रहे हैं या इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यानी कि आपको समझ में आई होगी। तो हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस हुआ, तो आप समझ सकते हो इन दोनों में अंतर। एक में है आपका टेम्परेचर की वजह से जो फ्लो हो रहा है हायर टू लो, और दूसरा क्या है, एक तरह से उसका गर्मपन या ठंडापन जो हो रहा है उसमें जो आप देख रहे हो कि भाई कितना वो जो है उसकी जो फील ले रहे हो आप, यानी कि जो उसमें जो फीलिंग आपको आ रही है कि भाई कितना गर्म है या कितना ठंडा है, एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि जो आपके गर्म करने से बढ़ता है और ठंडा करने से कम होता है, ये है आपका तापमान या ताप या टेम्परेचर। दूसरा अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर की यूनिट हो गई डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रोमर। और अगर हम बात करते हैं आपके हीट की, तो हीट की या ऊष्मा की जो मात्रक होता है या यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपकी जूल या कैलोरी या किलो कैलोरी या ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये हो गया आपका ऊष्मा की बात। और अगर हम बात कर रहे हैं इनके रिप्रेजेंटेशन की, तो हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हीट को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से या स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं कई बार, लेकिन अगर टेम्परेचर को हम करते हैं तो कैपिटल टी से करते हैं या फिर स्मॉल टी से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये अंतर है हीट और टेम्परेचर में। तो आप लोगों को शायद वीडियो समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूं कि शायद ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और जो इसमें बेसिक जो बच्चे हैं जिनको हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस समझ में नहीं आता है वो शायद आज इस डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। और मैं और हीट की मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अगले आने वाली वीडियो की, और साइंस के हर एक पहलू पे हम जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और मैं आप लोगों से ये भी आशा करता हूँ, ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा जो चैनल है सक्सेस फ्यूचर, उस पर आप कमेंट करेंगे, उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अगली वीडियो तक के जाने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।